एवरीवन, मैं प्रियंका आज फिर आप लोगों को आइकन प्रेप के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 4 के चैप्टर 2 है ना, सब्जेक्ट हिंदी में आज मैं आप लोगों को इसके प्रश्न उत्तर को समझाऊंगी। पिछले क्लास में बच्चों मैंने आप लोगों को इस पाठ को पढ़ाया था, इस कहानी को समझाया था कि आखिर सच्ची मित्रता क्या है, सच्ची मित्रता में क्या होती है, मित्र आखिर है क्या, है ना, मित्र हमारे किस वक्त काम आते हैं, है ना, मित्र क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, मित्रता हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, मित्र का हमारे जीवन में क्या अस्तित्व है, ये सब मैंने आपको बताया था एक कहानी के माध्यम से, जिसमें एथेंस और यूथिलेस के बारे में समझाया था। ठीक है बच्चों, आज मैं आप लोगों को इसी पाठ से संबंधित मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को आज समझाऊंगी। ठीक है, आप लोग जब प्रश्न उत्तर बनाने बैठोगे तो इसे एक बार खोल के देख लोगे कि आखिर प्रश्न उत्तर मैम जो समझाई हैं और उसके अकॉर्डिंग जो ग्रुप में प्रश्न उत्तर मैम भेजी हैं, है ना, डलवाई हैं ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, वो मैच करता है या नहीं, या कुछ कठिनाई हो रही होगी लिखने वक्त समझने में, तो आप इस वीडियो को खोल के आसानी से समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, आज मैं इसी पाठ का प्रश्न उत्तर समझा रही हूँ। ठीक है, जो कि मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न आता है, तुम्हारे कितने मित्र हैं। बच्चों, ये आप लोग से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को देना है कि आपसे ही पूछा जा रहा है। इस पाठ में के प्रश्न उत्तर से, इस पाठ के प्रश्न उत्तर में आप लोग से ही पूछा जा रहा है कि आपके कितने मित्र हैं, उनमें सबसे प्यारा कौन है। आप लोग वर्ग में पढ़ते हो, अपने जब क्लास करते थे तो वर्ग में आप लोग क्या थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे दोस्त छात्र हैं, लेकिन उसमें कोई एक होता है जो आप लोग का सबसे करीबी मित्र होता है, सबसे घनिष्ठ, जिससे आपकी क्या होती है, बहुत ही घनिष्ठ मित्रता आती है ना बच्चों। तो आपको बताना है कि आप तुम्हारे कितने मित्र हैं। ठीक है, पूछा जा रहा है कि आपके वर्ग में 2 मित्र हैं, 3 मित्र हैं, या पूरे वर्ग के जो छात्र हैं वो आपके सभी मित्र हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, अपने अनुसार, लेकिन मैं आप लोग को समझाने के तौर पे, अपने विचार के तौर पे लिखी हूँ कि मैंने जो लिखा वो समझा दे रही हूँ आप लोगों को कि आप लोग भी इसी तरह इसको लिखोगे। ठीक है, भले आपने संख्या बढ़ा दोगे कि हाँ मेरे वर्ग में 4 मेरे मित्र हैं, 4 मेरे वर्ग में जितने भी छात्र उनमें सिर्फ 4 मित्र हैं मेरे, जिसमें सबसे करीबी मित्र मेरा, जिसका आप लोग, जो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है, जो सबसे करीबी मित्र है, उसका नाम आप लोग लिख लोगे। ठीक है, तो कह रहा तुम्हारे कितने मित्र हैं और उनमें सबसे प्यारा कौन है। मैंने जो लिखा है वो मैं आप लोगों को समझा दे रही हूँ। मैंने लिखा है कि मेरे वर्ग में सारे छात्र क्या हैं, मेरे मित्र हैं। जितने भी छात्र जो हमारे वर्ग में हैं, है ना, वो बताया जा रहा है कि जितने भी छात्र हैं हमारे वर्ग में वो सभी मेरे मित्र हैं, लेकिन उनमें सबसे करीबी, है ना, मतलब सबसे प्यारा मित्र है वो जो है मेरा क्या है, राम है ना। तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण को आप लोग को समझाने के लिए राम लिखा है, लेकिन आप लोगों के जो मित्र होंगे, है ना, सुरेश, महेश, दिनेश, या कुछ मोहन, सोहन, विनीत, निखिल, कोई भी, किसी का भी आप लोग नाम, जो आप लोग के करीबी मित्र, सबसे आप लोग को ज़्यादा, जिनसे आपको ज़्यादा लगाव है, जिसके नहीं आने पे आपको विद्यालय में मन नहीं लगता है, तो आप उनका नाम लिख लोगे। मैंने जो लिखा मैंने आपको समझा दिया। मैंने लिखा है कि मेरे वर्ग के सारे छात्र मेरे मित्र हैं, परंतु उनमें सबसे प्यारा मुझे कौन है, राम है। पूछा जा रहा प्यारा कौन है, सबसे ज़्यादा आप किसे प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा लगाव आपको किससे है, सबसे ज़्यादा प्यार आपसे कौन से मित्र से मिलता है ना। तो उसमें मैंने ऐसे ही उदाहरण तौर पे राम लिखा है, आपको जो अच्छा लगता है आप उनका नाम लिख लोगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों हमारा, क्या तुम्हारा मित्र तुम्हें गलत काम करने से रोकता है। जो हमारे मित्र होते हैं वो हमारे सुख दुख के भागी होते हैं। मतलब क्या, अगर हम सुख में हैं तो वो हमारे साथ सुखी हैं, और दुख में अगर हैं, परेशानी में हैं, तो उस समय हमारी क्या करते हैं, वो सहायता करते हैं, है ना। तो प्रश्न पूछा जा रहा है, दूसरा प्रश्न मौखिक है, तो आप एक वाक्य में ही इसका आंसर दे सकते हो, उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि क्या तुम्हारा मित्र तुम्हें गलत काम करने से रोकता है, तो आप क्या लिखोगे, हाँ मेरा मित्र हमें गलत काम करने से रोकता है, या हाँ मेरा मित्र मुझे गलत काम करने से सदैव रोकता है, हमेशा रोकता है।
ठीक है। तीसरा हमारा प्रश्न है बच्चों, अपने मित्र के लिए तुम क्या कर सकते हो। आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी मित्रता, अपनी मित्रता के लिए, अपनी दोस्ती के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, आप और क्या कर सकते हो अपने मित्र के लिए, है ना। तो आप क्या लिखोगे कि सबसे पहले क्या मैं उसके साथ घूमूंगा खाऊंगा, नहीं। आपको अपने विचार लिखना, अपने मित्र के प्रति अपना भाव प्रकट करना है कि अपने मित्र के लिए आपके अंदर जो क्या भाव प्रकट हो रहा है, किस तरह के भाव हैं आपके मन में, वो आपको बताना है। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने मित्र के लिए तुम क्या कर सकते हो। तो आप लिखोगे बच्चों कि मैं अपने मित्र को गलत काम करने से रोकूंगा तथा परेशानी में उसकी क्या करूँगा, सहायता करूँगा। अगर वो गलत रास्ते पे जा रहा है तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है, एक मित्र के नाते, एक मित्र के हैसियत से, चाहे मित्र के संबंध से, है ना। तो हमें क्या करना है, अपनी मित्रता के लिए उसे गलत काम करने से क्या करेंगे, रोकेंगे, गलत रास्ते पे जाने से रोकेंगे। और जब वो परेशानी में है, तकलीफ़ में, कठिनाई में रो रहा है तो उसकी क्या करेंगे, उसकी कठिनाइयों को सुलझाएंगे, उसकी समस्याओं का हल निकालेंगे, उसकी परेशानियों को दूर करेंगे। तो क्या करेंगे, उसकी परेशानी में उसकी सहायता करेंगे। जब वो परेशान होगा तो उस वक्त क्या करेंगे, हम उसकी सहायता करेंगे। ठीक है। चौथा प्रश्न है बच्चों, मित्रता बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक क्या है। ठीक है बच्चों, चौथा प्रश्न क्या है, मित्रता बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक क्या है, धन, सहायता या उपदेश, है ना। चौथा प्रश्न जो हमारा है कि आप मित्रता को बनाए रखने के लिए, अपने मित्रता को लंबे समय तक ले जाने के लिए, ऐसा होता है हम लोगों के मित्र जो बचपन के हैं वो अभी तक हम लोग से उससे बातचीत होती है, क्योंकि हम लोगों ने मित्रता को सही ढंग से, सही संबंध, सही तरह से निभाया है ना। हर समस्या में, हर परेशानी में अपने मित्र की सहायता की है, एक दूसरे से संबंध जोड़े रखा है, कभी भी हम लोगों का कनेक्शन नहीं टूटा है, संबंध नहीं टूटा है। तो कहा जा रहा है कि मित्रता बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक क्या है, धन है, सहायता है या उपदेश है। तो धन से किसी भी चीज़ का कोई निराकार नहीं होता बच्चों। धन क्षणिक भर के लिए है, आज है आपके पास, कल किसी और के पास चली जाएगी। जरूरी नहीं कि धन आपके पास सदैव रहेगी हमेशा। और धन क्या, एक लालच, लोभ है। धन के अगर प्रति हमारा लालच हो जाएगा तो हमें कुछ नहीं दिखेगा, मित्रता भी नहीं दिखेगी, बस हमें धन ही दिखेगा, हम उसके प्रति हमारा लोभ का भाव अंदर प्रकट हो जाएगा। तो मित्रता में धन वगैरह की कोई स्थान, किसी तरह का कोई स्थान नहीं मित्रता में। मित्रता में धन के और उपदेश का किसी तरह का कोई स्थान नहीं है। हम सिर्फ उपदेश दे रहे हैं अपने मित्र को, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये कर रहे नहीं, और उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं। परेशानी, वो गिर रहा है, उसे उठा नहीं रहे, तुम गिरे रहो, है ना। वो अगले रास्ते में जाएगा तो गिरने वाला है और हम उसे बचा नहीं रहे हैं, सिर्फ उपदेश दे रहे हैं कि जाओ जाओ, तो उससे क्या होगा, उसकी समस्याओं का हल नहीं होगा। तो हमारी मित्रता के संबंध में धन का या उपदेश वगैरह का कोई स्थान नहीं। उसमें किस चीज़ की आवश्यकता है, तो सहायता की। किस चीज़ की आवश्यकता है, तो सहायता की। तो कह रहा है मित्रता को लंबे समय तक या बनाए रखने के लिए, हम अपने मित्रता को बनाए रखने के लिए क्या हम कर सकते हैं, क्या आवश्यक है उसके लिए। तो उसके लिए 3 ऑप्शन आपको दिए गए, धन, सहायता या उपदेश। आप अपने विचार में लिख सकते हैं। अगर मैं तो अपने विचार में लिखी हूँ और आप लोग को बता रही हूँ कि हमारे मित्र के लिए हमें सबसे सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी सहायता करें। हमारा सबसे पहले, सबसे सर्वप्रथम कर्तव्य है कि अगर वो परेशानी में है, कठिनाई में है, तो पहले हम उसकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे, उसकी मदद करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया मौखिक प्रश्न। अब हम आएंगे बच्चों लिखित प्रश्न पे, जो कि क्या है, लॉन्ग टाइप में है, जो 2 लाइन 2 वाक्य से भी ज़्यादा जा सकता है। लॉन्ग प्रश्न का अर्थ यही स्पष्ट होता है कि जहाँ पे 2 वाक्य से ज़्यादा उत्तर लिखा जाए। जरूरी नहीं कि 2, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न के अनुरूप हम उत्तर देते हैं, कभी कभी लॉन्ग प्रश्न होते हैं लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, कुछ प्रश्न जो होते हैं वो प्रश्न उतने लंबे नहीं, उसके आंसर प्रश्न के अनुरूप छोटा होता है। तो जैसा प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों उसके अनुरूप ही हम उत्तर लिखेंगे। ठीक है। तो अब हम लिखित प्रश्न पे आएंगे बच्चों। तो लिखा जा रहा है कि सच्ची मित्रता किस देश की घटना है। आपको पता है, मैंने पढ़ाया है वर्ग में, मैंने पहले आपको पढ़ाया है इस पहले वीडियो में, पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है आपका वीडियो। पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया था कि सच्ची मित्रता किस देश की घटना है। तो आपको पता है कि यह यूनान देश की घटना है। सच्ची मित्रता कहाँ, किस देश की घटना है, तो यूनान देश की घटना है। और कहा जा रहा है कि उस देश के बारे में 2 पंक्तियाँ लिखो। आपको उस देश के बारे में बताना है कि क्या खास बातें उस देश में हैं, क्या आपने पढ़ा उस पाठ में और उस देश के बारे में क्या जाना है। आपके उसके बारे में 2 वाक्य लिखना है। 2 पंक्ति मतलब बच्चों 2 वाक्य,
2 वाक्य आपको लिखना है कि आखिर आपको उस देश में, उस कहानी में जो पढ़े उस देश के बारे में, तो आपको क्या अच्छा लगा, क्या जाने आप। तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि उस देश की सबसे अच्छी बात हमें क्या लगी। सबसे पहले तो सबसे पहले यही बात अच्छी लगी कि अरस्तु और प्लेटो जैसे महान विद्वान वहीं पैदा हुए। ये बात हमें नहीं मालूम थी, लेकिन अब मालूम, पाठ को पढ़े तब हम जाने। आप लोग नहीं जानते होंगे या कोई कुछ बच्चे जानते भी होंगे, है ना। लेकिन अरस्तु और प्लेटो जो महान विद्वान है वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ जन्म लिए, तो इसी यूनान देश में। तथा इस देश में क्या होती है, इस देश से ज्ञान विज्ञान फैला है। यूनान एक ऐसा देश है जहाँ से ज्ञान विज्ञान की बातें निकली है। तो दूसरा वाक्य क्या होगा कि यहाँ से, इसी देश से ज्ञान विज्ञान की बातें फैली है, निकली है। ठीक है, अब हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों, मैं समझाते जा रही हूँ और इसे मैं ग्रुप में डलवा दूँगी व्हाट्सएप में, आप लोग लिखते जाओगे एकदम साफ सुथरी नीट एंड क्लीन में। ठीक है, क्लासमेट की कॉपी में गंदे नहीं, पेंसिल से लिखोगे, पेन यूज़ आप लोग नहीं करोगे। आप लोग क्लास 5 से यूज़ करोगे, लेकिन 4 में आप लोग अभी यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा है कि दोनों मित्रों के नाम क्या थे। आपको पता है दोनों मित्रों के क्या नाम थे, मैंने पहले वीडियो में पढ़ाया है आप लोगों को। उनमें से किसे फांसी का दंड मिला, आप लोगों को ये भी मैंने बताया था जब पाठ पढ़ाया था पूरा, तो मैंने आपको बताया था कि उनमें से किसे आप लोग ये कहानी पढ़े होंगे तो जानते भी होंगे कि किसे फांसी का दंड मिला। दंड मतलब क्या, सज़ा, किसे सज़ा मिली है। तो हम लिखेंगे दोनों मित्रों के नाम क्या थे, पीथियस और एथेंस। क्या नाम था, पीथियस और दामन। पीथियस और दामन, दोनों मित्र के क्या नाम थे, पीथियस और दामन। ठीक है, उनमें से फांसी की सज़ा किसे मिली, तो उनमें से फांसी की सज़ा दामन को मिली। किसे मिली, दामन को। उनमें से फांसी की सज़ा दामन को मिली। आप ऐसे लिखोगे, दोनों मित्रों के नाम पीथियस और दामन थे, उनमें से फांसी की सज़ा सिर्फ दामन को ही मिली। ठीक है, फांसी की सज़ा या फांसी का दंड, है ना, किसे मिली, तो दामन को। तीसरा प्रश्न है बच्चों हमारा, दामन नियत समय पर क्यों नहीं लौटा। आपको कहानी मैंने पढ़ाया था तो बताया था, है ना, समझाया भी था कि दामन अपना नियत मतलब क्या, जो समय वो अपने मित्र को दे के गया था कि मैं इस समय पे वापस लौट आऊँगा, उस समय पर, है ना, वह क्यों नहीं लौट पाया, है ना। आखिर क्यों नहीं उस समय पर अपने मित्र को दिए गए वक्त पे, दिए गए समय पर वो क्यों नहीं वापस आ पाया। तो इसका कारण आपको लिखना है कि क्या कारण था जो वो नहीं लौट पाए, कौन सी परेशानी उसके साथ आ गई जिस वजह से वो अपने नियत समय पर नहीं आ पाया। तो आपको लिखना है दामन नियत समय पर इसलिए नहीं लौट सका क्योंकि उसका पहला घोड़ा जो था वो क्या हो गया था, वह पहुंचने से पहले, है ना, क्या हो गया, थक कर मर गया था। इतना वो तेज़ी दौड़ के आ रहा था अपने मित्र को नियत समय पे पहुंचने, जो मित्र को समय दिया हुआ था उस समय पे उसे आना था अपने मित्र के पास, तो इतनी तेज़ी से आ रहा था कि उसका घोड़ा जो था वो अत्यधिक थक गया और थक कर वो क्या हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया, जिस वजह से वह क्या हुआ, वह नियत समय पर नहीं पहुँच पाया। आप लोगों को मैंने पाठ पे पढ़ाया, आप लोग खोल के भी देख सकते हो उस पाठ को, है ना। इस पाठ को खोल के देखोगे और देख लोगे कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि घोड़ा थक कर मर गया, पहला घोड़ा, जिस वजह से वो क्या हुआ, नियत समय पर नहीं पहुँच पाया। फिर उसने क्या किया था, आपको मालूम है कि उसने दूसरा घोड़ा फिर लिया, है ना, तब वो अपने मित्र के पास पहुँचा और उसकी जान बचाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि दामन नियत समय पर इसलिए नहीं लौट सका क्योंकि उसका पहला घोड़ा पहुँचने से पहले ही थक कर मर गया था। ठीक है, चौथा प्रश्न है बच्चों हमारा कि पीथियस और दामन फांसी पर चढ़ने के लिए तर्क वितर्क क्यों करते थे, क्यों करने लगे। आप लोग को मालूम है, सच्ची मित्रता का भाव, निश्चल प्रेम, उन दोनों के बीच में इतना प्रेम था, है ना, इतना लगाव था एक दूसरे से कि एक दूसरे की मृत्यु वो लोग देख नहीं सकते थे कि मेरा मित्र मर रहा और मैं देखूँगा। पीथियस सोचता कि दामन मरेगा तो मैं कैसे देखूँगा, दामन सोचता कि पीथियस मरेगा तो मैं कैसे देख पाऊँगा। तो एक मित्रता इतनी घनिष्ठ थी, इतना लगाव था, निश्चल प्रेम था, वो भाव जो था उन लोगों के मित्रता का, है ना, निस्वार्थ प्रेम, किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं था उन दोनों के मित्रता में, किसी तरह का कोई स्वार्थ की भावना नहीं थी, कोई स्वार्थ की भावना नहीं थी उन दोनों की मित्रता में। लेकिन प्रेम जो था, मित्रता का जो प्रेम था, वो भाव था, उस वजह से दोनों क्या कर रहे थे, तर्क वितर्क बार बार कर रहे थे। तो इसका हम लोग वाक्य में आंसर लिखेंगे किस तरह, पीथियस और दामन फांसी पर चढ़ने के लिए तर्क वितर्क अपनी आपसी प्रेम, है ना,
यही लिखेंगे हम। मैंने अभी बताया ना कि आपसी प्रेम तथा घनिष्ठ मित्रता के कारण करने लगे। क्या करने लगे? तो तर्क वितर्क, है ना। आपसी प्रेम तथा घनिष्ठ मित्रता, जो प्रेम था उन दोनों के बीच में उसके वजह से, और जो लगाव था घनिष्ठ मित्रता का शुरू से जो चलता है तो उन लोगों का मित्रता का संबंध, उस वजह से वो दोनों एक दूसरे से क्या करने लगे? तो तर्क और वितर्क। तर्क वितर्क मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब एक दूसरे से बहस करना। नहीं मैं जाऊँगा फांसी की सजा, फांसी पर चढ़ने के लिए, तो पीटीएस बोलता मैं जाऊँगा, दामन बोलता मैं जाऊँगा। तो ये जो दोनों के बीच में बहस हो रही थी उसे ही बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? तर्क और वितर्क। ठीक है, क्या होगा? तर्क वितर्क। यह हमारा चौथा प्रश्न का उत्तर हुआ बच्चों। पांचवा हमारा है बच्चों, राजा दोनों मित्रों से दोस्ती क्यों करना चाहते थे? आपने देखा कि वो मित्र भी उनकी मित्रता को देखकर, सच्ची मित्रता को देखकर राजा क्या हुए? उन दोनों के प्रति आकर्षित हो गए। निश्चल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम को देखकर राजा को भी सहन नहीं हुआ। वो भी चाहे कि नहीं, ऐसा मित्र तो मुझे भी चाहिए। ऐसे खजान, इस मित्रता के आगे सारे खजाने, सारे धन दौलत क्या है? तुच्छ है, कुछ नहीं है। तो राजा भी क्या चाहते थे? कि उन दोनों से मित्रता करना चाहते थे। तो राजा मित्रता क्यों करना चाहते थे? ये आप लोगों को लिखना है अपने वाक्य में कि राजा दोनों मित्रों से दोस्ती इसलिए करना चाहते थे कि मित्रता, उन दोनों की मित्रता ऐसी मिसाल थी जो आज तक उन्होंने कहीं नहीं देखी। ऐसी मिसाल, मित्रता की ऐसी मिसाल उन्होंने आज तक, राजा ने, उन्होंने मतलब क्या, राजा ने आज तक कभी नहीं देखी थी। वे दोनों से मित्रता, दोनों की मित्रता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे, है ना। मंत्रमुग्ध हो गए थे, जिस वजह से क्या चाहते थे? उन दोनों से मित्रता करना चाहते। मंत्रमुग्ध मतलब क्या बच्चों? कि लीन हो गए, मतलब उनके प्रति आकर्षित हो गए। उनकी मित्रता को देख के उन्हें भी लगा कि नहीं, ऐसी मित्रता मुझे भी चाहिए, ऐसा दोस्त मुझे भी मेरे जीवन में चाहिए, मेरा भी जीवन क्या होगा? सफल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, छठा प्रश्न है जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है ना। दोनों मित्रों ने दरबार में ऊंचा पद लेने के लिए क्यों इनकार कर दिया? राजा क्या किए थे? आप लोग को पता है, कहानी के अंतिम में मैंने पढ़ाया था और बताया था कि राजा दोनों के प्रति इतने आकर्षित हो गए कि दोनों की फांसी की सज़ा, मतलब फांसी सज़ा से सिर्फ दामन की थी, है ना। लेकिन क्या किए? जो दोनों तर्क वितर्क कर रहे थे मित्रता के लिए, दोनों फांसी के लिए, जो फांसी पर चढ़ने के लिए दोनों मित्र तर्क वितर्क कर रहे थे, तो वो दोनों की सजाओं को क्या किए? दोनों में से किसी को आप लोगों को फांसी पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस दंड के अधिकारी नहीं हो, आप लोग को दंडित नहीं किया जाएगा, आप लोगों की सज़ा माफ़ की जाएगी, है ना। माफ़ हो गई है। अब मैं भी आपसे मित्रता करना चाहता हूँ और आप लोग के लिए मेरे राज दरबार में राज मंत्री का पद स्थान खाली है, आप वहाँ स्थान ग्रहण कर सकते हैं, है ना। लेकिन दोनों मित्रों ने इनकार कर दिया। आप लोग को पता है, मैंने बताया था पाठ में कि क्यों मना किया, दोनों ने इनकार क्यों किया। तो दोनों मित्रों ने दरबार में ऊंचा पद लेने से इनकार क्यों किया? क्योंकि उन लोग नहीं चाहते थे कि राजा के प्रति जो उनकी मित्रता, जो संबंध स्थापित हुए, उस मित्रता में किसी तरह की कोई खटास आए। मतलब क्या? किसी तरह का कोई भेदभाव आ जाए। अगर वो मंत्री और राजा वाला उन दोनों का संबंध बन जाएगा तो वहाँ मित्रता क्या हो जाएगी? मित्रता विलीन हो जाएगी, पता नहीं चलेगा मित्रता कहाँ गई। तो वो लोग चाहते थे कि मित्रता का जो संबंध राजा ने स्थापित किया है हम लोगों के बीच, वो क्या हो? वो चलती रहे सदैव, है ना। मंत्री का स्थान आ जाने पर उस मित्रता में क्या हो जाएगी? खटास आ जाएगी, मतभेद हो जाएगा, और इस भेद को वो लोग क्या कर सहन नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से क्या कहें कि मित्रता में चाकरी नहीं करेंगे। मित्र हैं हम तुम्हारे, कि नौकर तो नहीं बनेंगे। मित्रता मतलब क्या? बराबर का स्थान। अगर फितिस और दामन में मित्रता थी, फितिस और दामन में, तो दोनों में बराबर का स्थान था, दोनों मित्र थे, दोनों में ऊंच नीच और भेदभाव नहीं थी कि हम ऊंचे हैं घराने से, तुम नीचे घराने से हो, ऐसा नहीं होता मित्रता में। हम राजा के बेटा हैं, तुम फकीर के बेटे हो, ऐसा नहीं होता मित्रता में। मित्रता में दोनों का बराबर का स्थान होता है। आप किसी से भी मित्रता करो, कितना भी हो क्यों नहीं, अगर मित्रता आप उसे कर लिए हो तो उसका स्थान आपके बराबर में है और आपका स्थान उसके बराबर में है। तो ऐसा होना चाहिए, स्थान क्या है? ऐसा संबंध स्थापित करना चाहिए जो मित्रता में किसी तरह का मतभेद, ऊंच नीच का भेदभाव, इस तरह की कोई प्रतिक्रियाएं नहीं होनी चाहिए। तो राजा क्या है? राजा उन दोनों को जो पद देना चाहते थे, इसी वजह से वो पद दोनों ग्रहण नहीं करना चाहते थे कि मित्रता में किसी तरह की चाकरी चाकरी को नहीं लाना चाहते थे, जिस वजह से उन लोगों ने क्या किया? इस पद को लेने से इनकार कर दिया।
बचा हमारा ग प्रश्न, है ना। ग प्रश्न में बच्चों है क्या, किसने किससे कहा। ये भी मैं आप लोगों को समझा दे रही हूँ और लिखी हुई है सामने में। आप लोग बुक खोलोगे, आप लोग जो पाठ पढ़े तो जानते हो कि कौन से वाक्य किसने कहा, कौन से वाक्य राजा ने कहा, कौन से वाक्य दोनों मित्रों ने कहा, बस वो लिखना है। तो हम लोग मित्र ही बने रहें तो अच्छा होगा। किसने कहा, किससे कहा, दोनों मित्रों ने किससे कहा, दोनों दोस्तों ने राजा से कहा। और दूसरा हमारा है, यदि आप दोनों चाहें तो मेरे मित्र बन सकते हैं। राजा ने कहा किससे, उन दोनों मित्रों से। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमारा प्रश्न खत्म है। आगे का जो प्रश्न है आप लोग देख लोगे, बना लोगे, वो ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, फिल इन द ब्लैंक्स है। वो सब वो क्या करना, बस रेखांकित करना और फिल इन द ब्लैंक्स से वो सब भर लोगे बुक में या कॉपी में। जो मेन क्वेश्चन है मैं उसको ग्रुप में डलवा दे रही हूँ, लिखित और मौखिक और बहुविकल्पिक तो मैं समझा दी हूँ, पढ़ाई हूँ जिस दिन उसी दिन समझा देती हूँ आप लोगों को। अब बचा नेक्स्ट चैप्टर, तो नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी, जो कि हमारा क्या है, हमारे राष्ट्रीय पशु प्रतीक, है ना, देश के प्रति से वो हमारा पाठ है। ये मैं आप लोगों को अगले क्लास से पढ़ाऊँगी। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। किसी तरह की कोई समस्या या कठिनाई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में डालोगे, उसका रिप्लाई मैं कर दूँगी, ठीक है। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ग्रुप में भी आप मैसेज डाल सकते हो कि मैम इसका प्रश्न उत्तर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं फिर नेक्स्ट डे भी कोशिश करूँगी कि मैं आपको फिर से समझा दूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।